वो हमारी इखलाकी इक़दार को इतनी पस्त ले गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफ़र करना, कोई मसला ही नहीं है MPs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है, 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। MPA ख़रीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसफ़ जरदारी यहाँ पे दे ही जा रहा है। और एक तमाशा लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और अदालतें, इलेक्शन कमीशन से तो खैर किसी खैर की उम्मीद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ही एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे बैठा हुआ है जिसमें कोई शर्म हया ही नहीं है, जिसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सेनेट में ख़रीदो फ़रोख्त, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रैक डाउन करें कि सेनेट में ख़रीदो फ़रोख्त जो हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 1 इंच नहीं हिला। इतने ये इन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त एक खुलेआम जिस तरह से वोटें बिक रही थी उसको रोका होता, पाकिस्तान को बेहतर आज माहौल मिलता। कोई जमहूरियत इस सिस्टम में काम नहीं कर सकती कि आप अपोजिशन में हों, आप अरबा रुपया लगाएं, हुकूमत में आएँ, फिर ठेकों से अरबों रुपया आप दोबारा जो है वो वापस कमा लें और फिर अपने इक़्तिदार को दमाम बख्शने के लिए वो पैसे खर्च करना शुरू कर दें। ये जो विशियस सर्कल है सियासत का, पाकिस्तान में अगर इसको हमने ना तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी। ये जमहूरियत का कोई मुस्तक़बिल ही नहीं है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पार्लिमानी जमहूरियत का कोई मुस्तक़बिल नहीं है अगर इस तरह से पाकिस्तान में लेन देन होने हैं, इस तरीके से पाकिस्तान में पैसे जो हैं वो बांटे जाने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफ़र हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। किसी को दुबई में होटल्स बुक करा के जो है वो दे रहे हैं, किसी को तुर्की में होटल्स बुक करा के दे रहे हैं। ये किस किस्म की पाकिस्तान में हम ये मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं? ये किस तरीके से हम ये मुल्क जो है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं? कल हम ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। उसके बाद हमारी जो अर्ज़दाश्त ये है, हमारी दरख्वास्त ये है और हमारा मुतालबा ये है कि फ़ौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन लॉज़ के मुताबिक जो इल्लीगल मींस इख्तियार करने का केस है, सेक्शन 171 है, 174 है गालिबन, उनके तहत आसफ़ जरदारी को, अता तारड़ को फ़ौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। इन 3 लोगों को, आसफ़ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त, क्योंकि पैसे फ़ंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। इस शख्स ने तो भुट्टो फैमिली का पहले जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर नून लीग को इधर फंसाया है और अब उसको पंप कर रहा है, पैसे उसमें पंप कर रहा है। सो हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और उसके बाद आसफ़ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में ख़रीदो फ़रोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। अब ये तो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं, हमें नहीं पता और कितने MPAs हैं जिनके साथ राब्ता जो है वो किया गया है, हमें नहीं पता और कितने लोग हैं जिनको इस वक्त ऑफ़र्स दी जा रही हैं। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि कोई भी MPA या कोई भी शख्स आपने किसी तौर के ऊपर भी जो यहाँ पर बददियानती में मुलव्वस होगा, पाकिस्तान के अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम कभी भी इस गैर अखलाकी सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम किसी तौर के ऊपर भी इस ख़रीदो फ़रोख्त को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के हथकंडों से आप पाकिस्तान में एक और अपने ख़तरात को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का पहले ही हाल, हमारे हर हालत में हुकूमत से चिमटे रहने का जो इस वक्त सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और मैं मुतालबा करता हूँ कि ये कार्रवाई फ़ौरी हो और इंश्योर करे सुप्रीम कोर्ट कि पंजाब में जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो कानून के